अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है। उन्होंने कहा कि मुझसे सलमान फारसी ने बयान किया कहा, मैं मुल्क फारस में असबहान के एक गांव का बासिंदा था जिसको जी कहा जाता है। मेरे बाप अपने गांव के किसान थे। अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा मुझसे उनको मोहब्बत थी। मुझसे उनकी मोहब्बत इस हद तक मुसलसल कायम रही कि मुझको अपने घर में महबूस कर दिया, जैसे लड़की घर में ही रखी जाती है। आतिश प्रस्ती में मैंने मेहनत की आग का मैं मुंतजिम हो गया जो इसे रोशन रखता है, थोड़ी देर भी बुझने नहीं देता। मेरे बाप की एक बहुत पैदावार वाली जमीन थी। उनका बयान है कि एक रोज उनको इमारत के काम की मशगूलियत हो गई। मुझसे कहा कि ए बेटे, आज मुझे जमीन पर जाने का मौका नहीं है, तू चला जा और उसकी निगरानी कर। और उसमें बाज काम का जो वह चाहते थे, मुझे हुक्म दिया। जमीन के इरादे से मैं निकला। ईसाइयों के एक गिरजे पर मेरा गुजर हुआ। इसमें मैंने उनकी आवाज सुनी। वह नमाज पढ़ रहे थे, और चूंकि अब्बा ने मुझको अपने घर में महबूस कर रखा था, मैं नहीं जानता था कि लोगों के अहवाल क्या हैं। जब मेरा गुजर उन पर हुआ और मैंने उनकी आवाज सुनी, तो उनके पास मैं गया कि देखूं वह क्या कर रहे हैं। जब मैंने उनको देखा तो वह नमाज पढ़ रहे थे। उनकी नमाज मुझे पसंद आई और उनके दीन की मुझको ख्वाहिश पैदा हुई। और मैंने कहा, यह बखुदा इस दीन से बेहतर है जिस दीन पर हम हैं। बखुदा मैंने उनको नहीं छोड़ा, यहां तक कि आफताब गुरूब हो गया और अपने बाप की जमीन को छोड़ दिया। उस पर मैं गया ही नहीं। मैंने उनसे कहा, इस दीन की असल कहां है? अस उन्होंने कहा, शाम में सलमान फारसी कहते हैं। फिर मैं अपने बाप के पास आया और वह मेरी तलाश में आदमी भेज चुके थे, और मैंने उनको सारे काम से गाफिल कर दिया था। मैं जब उनके पास आया तो उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, कहां थे? क्या मैंने तुमको जिम्मेदारी सुपुर्द न की थी? कहते हैं, मैंने कहा, अब्बा, मेरा गुजर कुछ लोगों पर हुआ। वह लोग अपने गिरजाघर में नमाज पढ़ रहे थे। उनका दीन जो मैंने देखा मुझे पसंद आ गया। बखुदा मैं उन्हीं के पास था, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। मेरे वालिद ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, उस दीन में कोई खैर नहीं था। तेरा और तेरे बाप दादा का दीन इससे बेहतर है। मैंने कहा, हरगिज नहीं, बखुदा वह हमारे दीन से बेहतर है। सलमान फारसी कहते हैं कि मेरे वालिद को मुझ पे अंदेशा हुआ। उन्होंने मेरे पैर में बेड़ी डाल दिया, फिर मुझको अपने घर में कैद कर दिया। मैंने ईसाइयों के पास आदमी भेजा। उनसे कहा, जब तुम्हारे ईसाइयों का तेजारती काफिला शाम से आए तो मुझको बताओ। उन्होंने ताजीरों के आने की खबर मुझको दी। मैंने उनसे कहा, जब वह अपनी जरूरत पूरी कर ले और अपने मुल्क की तरफ लौटने का इरादा करें तो मुझको इत्तिलाह करे। जब उन्होंने अपने मुल्क की तरफ लौटने का इरादा किया, मैंने बेड़ी अपने पैर से निकालकर फेंक दिया, फिर उनके साथ निकला, यहां तक कि शाम आ गया। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा, इस दीन वालों में सबसे बेहतर कौन है? उन्होंने कहा, कनिशा का पादरी। मैं उसके पास गया और कहा, मुझे आपका दीन पसंद आया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ गिरजा में रहकर आपकी खिदमत करूं, आपसे इल्म हशील करूं और आपके साथ नमाज पढ़ूं। उसने कहा कि अंदर आओ। मैं उसके साथ अंदर गया। सलमान फारसी कहते हैं कि वह एसिज एक बुरा आदमी था। लोगों को सदके का हुक्म और तरगिब देता। जब लोग उसके पास सदके की कोई चीज जमा करते तो वह उसको अपना जाती खजाना बना लेता, और वह सदका गरीबों को नहीं देता। और धीरे धीरे उसने 7 मटके सोने जमा कर लिए। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे उससे सख्त नफरत हो गई, और फिर एक दिन वह मर गया। सब ईसाई उसको दफन करने के लिए जमा हो गए। मैंने उनसे कहा, यह ऐसा आदमी था कि लोगों को सदके का हुक्म और तरगहीब देता, और जब आप लोग सदका लाते तो ये उसको अपना जाती खजाना बना लेता। उन्होंने कहा, तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम है? मैंने कहा, उसका खजाना मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने कहा, हमें वह खजाना बताओ। खजाना की जगह मैंने उनको दिखा दी। उन्होंने वहां से सोने चांदी से भरे 7 घड़ा निकाला। जब उन्होंने उसको देखा तो कहा, बखुदा, हम इसको कभी दफन नहीं करेंगे। उन्होंने उसको सूली पर लटका दिया और पत्थरों से मारा, और दूसरा आदमी लाए और उसकी जगह पर रखा।